हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 66वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। पहले कौन बोलेगा? सुचित्रा माता जी मेरे पीछे बोलेगा। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च युक्तस्य भावना न चा भावयत शांतिर न च भाव्यत शान्तिर् अशांतस्य कुतः सुखम। अशान्तस्य कुतः सुखम्। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ब्रिजभूषण प्रभु जी। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न अस्ति बुद्धियुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च युक्तस्य भावना न च भाव्यत शांतिर न च भावत शान्ति अशांतस्य कुतः सुखम। अशान्तस्य कुतः सुखम्। बहुत अच्छे। मदन मोहन प्रभु जी। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चायुक्तस्य भावना न च भाव्यत शांतिर न चाभावयतः शान्तिर् अशांतस्य कुतः सुखम। अशान्तस्य कुतः सुखम्। बहुत अच्छे। आप सभी ने बहुत अच्छा किया। कभी कभी मैं एक सरप्राइज टेस्ट भी ले लूंगी। जो लोग वीडियो ऑफ करके आते हैं उनके लिए। जो लोग वीडियो ऑन करते हैं वो लोग फ्रंट बेंचर्स हैं। वो होता है ना क्लास में आगे आगे बैठता है बच्चा फर्स्ट सीट पे, और जो लोग वीडियो ऑफ करते हैं वो बैक बेंचर्स। टीचर हमको ना देखे, राइट। कभी कभी मैं सरप्राइज में जिनका कैमरा ऑफ है उनको भी बोल सकती हूँ। चलिए जानते हैं कि श्लोक में भगवान हमसे क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? बहुत सुंदर बात है। ना कमिंग हियर। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, ना अस्ति अर्थात नहीं हो सकती। ना अस्ति मतलब नहीं हो सकती। क्या? बुद्धि अयुक्तस्य, कृष्ण भावना से संबंधित न रहने वाले में, राइट। और बुद्धि यहाँ पर मतलब है दिव्य भुक्ति, दिव्य बुद्धि। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना से संबंधित नहीं है उसकी नहीं हो सकती क्या? दिव्य बुद्धि नहीं हो सकती है। ओके। न चायुक्तस्य भावना, न अर्थात नहीं, अयुक्तस्य अर्थात कृष्ण भावना से शून्य पुरुष का, भावना अर्थात स्थिर चित्त, राइट। न चा भाव्यत शांति। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? जो नहीं है स्थिर चित्त, ठीक है, उसे शांति कैसे मिल सकती है? जिस व्यक्ति का चित्त ही स्थिर नहीं है उसको शांति कैसे मिल सकती है? और शांति नहीं है तो अशांतस्य कुतः सुखम। जब अशांति है, शांति ही नहीं है, तो उसको सुख कैसे मिलेगा? समझ आ रहा है? हम सभी सुख ढूंढ रहे हैं, इज इट राइट? हम सबको सुख चाहिए। सबकी सुख की परिभाषा अलग अलग हो सकती है। जैसे एक छोटा बच्चा, उसको खिलौना चाहिए, उसका सुख कहाँ है? खिलौने में। एक बड़ा बच्चा है जो 10th क्लास का है, वो सोच रहा है कि मैं क्लास में बहुत अच्छे नंबर ले आऊं, उसका सुख कहाँ है? मार्क्स में, राइट। जो व्यक्ति कंपटीशन निकालना चाहता है उसका सुख कहाँ है? वो सोच रहा है कि मैं कंपटीशन निकालूं, मेरी अच्छी रैंक आ जाए, वो मेरे लिए सुख है। तो हम सब लोग क्या ढूंढ रहे हैं? सुख ही ढूंढ रहे हैं, राइट। पर सबका सुख, सब किसी अलग अलग चीज को सुख मान रहे हैं। भगवान बोल रहे कि सुख किस व्यक्ति को मिलता है? जिस व्यक्ति को शांति प्राप्त है, राइट। शांति किस व्यक्ति को प्राप्त है? जिसके पास दिव्य बुद्धि है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, राइट, ठीक है। और बुद्धि किसकी स्थिर हो चुकी है? जिसके विषय में हमने कल के श्लोक में पढ़ा था। जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसकी बुद्धि स्थिर होती है और उस पर भगवान की अहेतु की कृपा होती है। इस प्रकार वो दिव्य चेतना को प्राप्त करता है, ठीक है। अब यदि व्यक्ति के पास इस प्रकार की दिव्य बुद्धि नहीं है, ठीक है, वो कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो उसकी इस प्रकार की दिव्य बुद्धि नहीं है, तो उसको शांति कभी मिलेगी ही नहीं। और जब शांति नहीं मिलेगी तो कभी सुखी नहीं रहेगा। समझ रहे? देखिए, दो ही तो ऑप्शंस हैं। हर सेकंड में हमारे पास चॉइस है, या तो हम कृष्ण की सेवा करें या तो हम माया की सेवा करें। दो ही ऑप्शंस हैं, राइट। जब हम माया की सेवा करना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, राइट। इंद्रिय तृप्ति के बहुत सारे ऑप्शंस। लेकिन जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो एक ही लक्ष्य है। उसके प्रारूप अलग अलग हो सकते हैं,
राइट। किसी को कीर्तन करना अच्छा लग सकता है, किसी को भगवान के लिए भोग बनाना अच्छा लग सकता है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, भगवान को सुखी करना। उसके प्रारूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इंद्रिय तृप्ति में एन नंबर ऑफ चॉइसेस हैं व्यक्ति के पास, और उधर वो कंफ्यूज रहता है। आप समझ रहे हैं? तो जिसके पास, जो माया में जा रहा है, उसके पास बहुशाखा है, बहुशाखा हिनंतस्य, राइट। उधर वो कंफ्यूज रहता है, उसकी बुद्धि कभी फिक्स नहीं हो पाती। लेकिन भक्तों के पास तो एक ही लक्ष्य है, कृष्ण है, right? उनको सुखी करना। बस उनको सुखी करने का प्रारूप अलग अलग हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उस भक्त को क्या अच्छा लगता है। क्या पता उसको कीर्तन में ज्यादा अच्छा लग सकता है, उसको भोग बनाने में ज्यादा अच्छा लग सकता है, किसी को मंदिर साफ करने में बहुत अच्छा लगता है, किसी भक्त को बर्तन धोना बहुत अच्छा लगता है। भगवान ने मुझे ऐसे भक्त से मिला जिनको बर्तन धोना बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कहा बर्तन धोना बहुत अच्छा, बर्तन धोते धोते चित्त साफ हो जाता है। तो बहुत सुंदर अनुभव है। किस किस को यहाँ पर बर्तन धोना अच्छा लगता है? अरे वाह पूजा जी, आपको पसंद है, वेरी गुड, इट्स अ वेरी नाइस हॉबी। ब्रिजभूषण प्रभु जी को भी, अमाया माता जी, अरे वाह, अरे वाह, बहुत अच्छे। अच्छा, और कौन है? विक्रमी कृष्णदास प्रभु जी, अरे वाह, ये बहुत अच्छी हॉबी है। मेरे को रिसेंटली पता चला कि किसी को बर्तन धोने में इतना आनंद मिल सकता है, वो एकदम खो जाती है। और बर्तन धोने में 3-3 4-4 घंटे लगाती है माता जी, जिनके बारे में बात कर रही हूँ आपसे, अर्चना माता जी, अरे वाह, वेरी गुड। तो देखिए, सारी चीजें इसलिए हैं ताकि हमारा चित्त शुद्ध हो। देखो, हमने पढ़ा था कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, थ्योरी में हमने इसे पढ़ा, राइट। और आत्मा कैसा है? आनंदमय। आत्मा कैसा है? सत, चित और आनंद उसका स्वरूप है। तो प्रश्न है कि अभी हमको आनंद क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि अभी हमारी इंद्रियां दूषित हैं, राइट। तो हमारी इंद्रियां, हमारा चित्त शुद्ध हो, उसके लिए हमको चीजें बताई जा रही हैं कि किस प्रकार हमारा चित्त शुद्ध होगा, ठीक है। तो उसमें हमको बोला जाता है कि आप श्रवण कीर्तन करो प्रचुर मात्रा में, ताकि आपकी इंद्रियां शुद्ध हो जाए। तो क्या केवल श्रवण कीर्तन ही एकमात्र उपाय है? नहीं। हमने इसको पढ़ा ना, जब हम कर्मयोग डिस्कस कर रहे थे पिछले श्लोकों में, कि जब हम कोई भी कार्य को भगवान की प्रसन्नता हेतु करते हैं तो वो एक भक्तिमय कार्य हो जाता है, और उससे भी हमारा चित्त शुद्ध होता है। तो जब आप बर्तन धो रहे हो तो ये केवल बर्तन धोना नहीं है, आप, वो भक्ति है, वो भी भजन है, और उससे भी आपका चित्त शुद्ध होता है, राइट। अभी मुझे भगवान की कृपा से ऐसे भक्तों से मिलने का अवसर मिल रहा है जो यही करते हैं, अलग अलग सेवा करते हैं, जैसे घर की सफाई करना, पोछा लगाना, बड़े प्रेम से पोछा लगाना, और वो उसको इतने अच्छे से करते हैं। ये नहीं समझते कि घर मेरा है, ये समझते हैं कि ये राधा रानी के घर है और मैं उनकी दासी हूँ। उस दासता में उसको इतने अच्छे से साफ करते हैं कि उनको अब प्रेम प्राप्त हो चुका है, समझते हैं। तो अब जो भी घर का छोटा छोटा काम कर रहे हैं उसको बड़े प्रेम से कीजिए, उससे भी चित्त शुद्ध होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से अनुवाद पढ़ रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, राइट, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, और जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। मन स्थिर होगा तभी व्यक्ति को शांति प्राप्त होगी, और मन केवल भगवान में लग सकता है, ये मन का गुण है, ओके। और शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? जब शांति ही नहीं है तो व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है? ओके, आइए इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, आपको बहुत स्पष्ट तरीके से समझ आएगा। तात्पर्य में अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं, कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। जिन भक्तों को प्रेम प्राप्त हो गया है वो कहते हैं कि हमको एक ही लाइन को बार बार पढ़ना चाहिए, वो 1000 बार पढ़ना चाहिए, तब जाके वो बात समझ आती है। तो जहां पर फर्स्ट लाइन पढ़िए, कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। ये एक लाइन अगर समझ आ जाते लोगों को तो उनके कितने सारे भ्रम टूट जाएंगे। अगर जीवन में शांति चाहिए तो कृष्ण भावना भावित होना होगा, राइट। और देखिए इस जगत में लोग कहाँ भाग रहे हैं, ज्यादातर लोग तो अशांति की तरफ ही भाग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अतः 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य ये समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। बहुत सुंदर है। 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में इस बात की पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य इस बात को समझता है, वास्तव में समझता है कि क्या,
कि कृष्ण ही यज्ञ और तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं। जितने भी यज्ञ हम करते हैं उसके भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भोक्ता अर्थात एंजॉयर। उन सबको एक्सेप्ट कौन करता है? भगवान श्री कृष्ण करते हैं। तो सारे यज्ञ किस लिए किए जाते हैं? भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, राइट। और सारी तपस्याएं भी किस लिए की जाती है? भगवान के लिए की जाती है। वो उनके एकमात्र भोक्ता हैं। और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, जितने भी ब्रह्मांड हैं, केवल एक यूनिवर्स नहीं है। हमारा ब्रह्मांड तो सबसे छोटा है, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी के केवल 4 ही सिर हैं। हमारे ब्रह्मांड से भी और बड़े 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 ब्रह्मांड है। तो सारे ब्रह्मांडों के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और इवन सिर्फ भौतिक ब्रह्मांड के नहीं, आध्यात्मिक जगत के स्वामी भी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं। समस्त जीवों के असली मित्र हैं। हर जीव के असली मित्र कौन है? भगवान कृष्ण। अर्थात आपके असली मित्र कौन है? भगवान श्री कृष्ण, है ना। हमारे असली मित्र है भगवान कृष्ण। तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। जब व्यक्ति ये समझता है तब उसको वास्तविक शांति मिलती है, राइट। जब उसको नहीं समझता तो सोचता है कि नहीं, अभी मुझे कुछ और करना। हाँ, भक्ति ठीक है, लेकिन बाद में अभी मेरे पास बहुत अच्छा कुछ आइडिया है, कुछ प्लान्स, मे बी दिस विल, ये मेरे ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब ये है कि अभी भी उसके मन में भौतिक वासनाएं हैं। भौतिक वासना उसको और भगाएंगी, और बहुत सारा कष्ट झेलने के बाद उसको शायद उसे बातें समझ आ जाए, अगर उसको भक्तों का संग मिलेगा तो। देखो, ये सारे दुख का कारण क्या है? जब जीवात्मा भोग करना चाहता है। जीवात्मा भोग करना चाहता है, उसके पास भौतिक वासना है, उस दिशा में भागता है और दुख पाता है, राइट। जब और इस प्रकार वो कृष्ण को भूल जाता है। तो जब दुख नहीं मिलेंगे, जब वो कृष्ण की ओर जाएगा, ओके। पर इसका मतलब ये नहीं कि जब हम कृष्ण की ओर जाएंगे तब दुख नहीं होंगे। पांडवों के जीवन को देखिए, उनके जीवन में कितने संकट थे, राइट। लेकिन उनको पता है दुख है, लेकिन कृष्ण हमारे साथ हैं तो उसको फेस कर जाते हैं। भगवान हमारे साथ रहते हैं हर संकट में। आगे बढ़ते हैं। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। ये ध्यान से समझिए, भौतिकतावादी जीवन ऐसा ही है। भौतिकतावादी जीवन में कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, बच्चा जब 8वीं कक्षा में 9वीं कक्षा में होता है, मम्मी बोलती है कि बेटा 10वीं पढ़ाई कर लो, बस 10वीं में अच्छे नंबर ला लो, सब कुछ सक्सेसफुल। बच्चा बहुत मेहनत से 10वीं पास करता है, लेकिन फिर बोलती है अरे 10 का तो ठीक है बेटा, अब तू 12वीं में अच्छे नंबर लाना, सब सेट है। 12वीं में बहुत मेहनत करता है, फिर बोलती है एक अच्छा कॉलेज मिल जाए ना तो तेरी लाइफ सेट है। फिर कंपटीशन की तैयारी करता है बेचारा, रात दिन एक करके कॉलेज जाता है, तो पता चलता है यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी पढ़ना है, प्लेसमेंट चाहिए, राइट। प्लेसमेंट के लिए दिन रात एक करता है। जब उसकी नौकरी लग जाती है तब उसको समझ आता है अरे ये जीवन भर मुझे गधा बनाने की ट्रेनिंग थी। नौकरी मतलब सुबह 8-9 घंटे किसी की गुलामी करना, राइट। तब उसको समझ आता है कि मुझे बुद्धू बनाया गया है पूरी सोसाइटी ने, राइट। तो उसमें भी कोई लक्ष्य नहीं है। फिर घर वाले बोलते बेटा अब तू शादी कर ले, शादी करके सेटल हो जा, दैट वुड बी बेस्ट फॉर यू। ऐसे शादी करता है, फिर बच्चे होते हैं, तो फिर उनके लिए दिन रात गधों की तरह मेहनत करता है, राइट। अब फिर सोचता है कि मेरे बच्चों की शादी हो जाए तब मैं फ्री होऊंगा। इस प्रकार से उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, राइट। लेकिन जो भक्त है, अब भक्त चाहे स्टूडेंट है, चाहे गृहस्थ है, चाहे किसी भी आश्रम में है, उसके पास एक लक्ष्य है। क्या है हम सबका लक्ष्य? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, राइट। वो उस दिशा में कार्य कर रहा है। ऑल्दो उसके भी नियत कर्तव्य हैं, राइट। जिस भी आश्रम में हम फॉल करते हैं, हमारे नियत कर्तव्य हैं, लेकिन हम जानते कि हमारे हर एक्शन का गोल क्या है। हमको कृष्ण को प्रसन्न संतुष्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमारी वास्तविकता ये है कि हम ये शरीर नहीं है। हमारी वास्तविक पहचान है कि हम आत्मा है। आत्मा कौन है? भगवान श्री कृष्ण का सेवक। तो हमारा धर्म क्या है कि हमको भगवान की सेवा करनी है। तो जो भी करें हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब व्यक्ति के जीवन में कोई अंतिम लक्ष्य नहीं होता, एक फाइनल गोल नहीं होता, तो उसका मन हमेशा चंचल रहता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे वो लोग जो कॉलेज में होते हैं, जिन्होंने डिसाइड नहीं किया होता कि लाइफ में करना क्या है। और इवन जो लोग 12th में होते हैं, सोचते रहते कि करना क्या है हमको जीवन में। आई थिंक स्टूडेंट्स रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज को। पूरा कॉलेज सोचते सोचते निकल जाते हैं कि जीवन में करना क्या है, isn't it? सो स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। और वैसे भी जब जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता तो मन चंचल रहता है। और इसको भगवत गीता में भगवान स्वयं स्पष्ट करते हैं कि मैं ही लक्ष्य हूँ, राइट। हमारा लक्ष्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान ही हमारे लक्ष्य हैं।
जब मनुष्य को यह पता चलता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, कृष्ण ही हर चीज के इंजॉयर हैं, मैं इंजॉयर नहीं हूँ, भगवान इंजॉयर है, हम उनके सेवक हैं, राइट। जैसे ये हाथ है, राइट, ये हाथ अगर ये सोचने लगे कि ये इंजॉयर है और रसगुल्ले को पकड़ के बैठ जाए, तो अब चाहे कितने समय लग जाए ये उसको इंजॉय कर ही नहीं सकता है। जब वो मुंह को देगा, दैट इज द वे, वो पेट तक पहुंचेगा, उस प्रकार इसकी भी पुष्टि होगी, राइट। उसी प्रकार सारे जीवात्मा क्या है, वो इंजॉयर नहीं है। इंजॉयर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। जब वो भगवान की सेवा करता है तो वो अपने जो जीवात्मा वो अपने आप सुखी हो जाता है। ये एक रहस्य है वैसे समझने के लिए, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। क्योंकि भगवान क्या है? ऋषिकेश है, राइट। ऋषिकेश अर्थात सभी की इंद्रियों के स्वामी, राइट। वो सभी की सेंसेस को कंट्रोल करते हैं। ओके जब जीवात्मा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, तो जीवात्मा अपने आप संतुष्ट हो जाता है। ये है सही विधि। तो जब वो जानता है कि भगवान ही भोक्ता है, भोक्ता अर्थात इंजॉयर, राइट, भगवान ही स्वामी है, राइट। हम हमेशा एक आश्रय ढूंढते हैं और आश्रय हमेशा एक व्यक्ति का लिया जाता है, राइट। तो भगवान ही हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं तथा सबके मित्र हैं, और भगवान हमारे मित्र हैं। तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है, राइट। जब हम जानते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, राइट, वो हमारा मित्र ही भेज रहा है, तो व्यक्ति शांत होगा कि नहीं, राइट। भक्त जानता है, देखिए जिस दिन आपने पहली बार कृष्ण बोला था, उसी दिन आपके सारे जो जितने भी पाप कर्म है वो सब नष्ट हो गए हैं, राइट। एक पापों की जैसे व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति है वो नरक जाने वाला है, उसने एक बार भी भगवान का नाम बोल दिया, तब उसका नरक जाना कैंसिल। नरक वाले बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, आप नहीं आ सकते हमारे पास, सॉरी, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर। क्योंकि यमराज जी ये इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने दूतों को, यदि किसी ने एक बार भी कृष्ण को प्रणाम किया है, एक बार भी कृष्ण का नाम लिया है, एक बार भी कृष्ण का ध्यान किया, अपने मन में उनका स्मरण किया है, एक बार भी कृष्ण प्रसाद खाया, तो उसको आप मेरे इस यमलोक में मत लेकर आना, उसको नरक में मत लेकर आना, राइट। जब व्यक्ति जान रहा है, तो जिस दिन अपने पहली बार नाम लिया था उस दिन भगवान ने अपने सारे पाप काट लिए, तो फिर प्रश्न है कि अभी भी दुख क्यों आ रहा है, राइट। भगवान सारी चीजें काट लेते हैं, लेकिन आपके कुछ प्रारब्ध कर्म को छोड़ देते हैं। वो कर्म जो आप ही के हैं, लेकिन उनको छोड़ देते हैं ताकि वो आपकी भक्ति में सहायता करे। तो अब जो भी हर्डल लाइफ में आ रहा है, जो भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, उसको आपके मित्र ही प्लान कर रहे हैं आपके लिए। जैसे अर्जुन के जीवन में कितने प्रॉब्लम्स आए, राइट, एक के बाद एक कितने प्रॉब्लम्स आए, राइट, लेकिन उनके मित्र हमेशा उनके साथ में थे, राइट। तो आपके जीवन में भी जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सुख दुख आ रहे हैं, वो भी उनको भी कृष्ण ही देख रहे हैं, कृष्ण ही सेट कर रहे हैं कि किस प्रकार से इसकी भक्ति तीव्रता से बढ़ेगी, किस प्रकार से तीव्रता से मेरे पास आ पाए, राइट। और वो सबसे अच्छे प्लानर है, वो बेस्ट प्लान करते हैं और वो कभी गलती नहीं करते। तो जब जानता है व्यक्ति कि ये जो भी मेरे जीवन में घटित हो रहा है वो मेरा मित्र ही भेज रहा है, तो वो शांत रहता है, राइट। उसको पता है कि मेरे भले के लिए ही है। ओके तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतः जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। ओ ये कितनी बड़ी लाइन है, राइट। अगर कृष्ण से संबंधित न रहकर केवल कार्य में लगा रहता है तो वो निश्चय सदा दुखी और अशांत रहेगा। इसको आप समझ रहे हैं कितनी गहरी बात है। अगर व्यक्ति कोई कार्य में ही लगा है, अपना भगवान से संबंध नहीं देख पा रहा है, तो उसको दुख ही मिलेगा। मतलब सतह पे वो कार्य कर रहा है लेकिन भगवान से अपना संबंध महसूस नहीं कर रहा है, तो उसको दुख मिलेगा। अब भले ही जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। मतलब प्रभुपाद जी कैसे व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं जो शांति और आध्यात्मिक उन्नति का दिखावा कर रहा है, सतह पर कार्य कर रहा है, लेकिन भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं महसूस कर रहा। बड़ी गंभीर बात है। इसका एक और अर्थ ये भी है कि हम हरे कृष्ण कर रहे हैं लेकिन भागते भागते हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे रे। यही तो है, ऊपर ऊपर से क्रिया कर रहा है वो, राइट, लेकिन वो कृष्ण से संबंध नहीं रख रहा। समझ रहे? ऐसे करके क्या होगा, सदा दुखी और अशांत रहेगा। अब ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, क्या हम भागते भागते जप तो नहीं कर रहे? देखिए शुद्ध नाम तब प्रकट होगा जब व्यक्ति संबंध ज्ञान से युक्त होकर हरि नाम का जप करेगा।
और दूसरा वो इस बात को समझेगा कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। जब तक वो इन दो बातों को नहीं समझेगा तो उसको शुद्ध नाम नहीं प्रकट हो सकता है। दो बात क्या है कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, भगवान श्री कृष्ण और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, राइट। जब वो जान रहा है कि जब मैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ ये स्वयं भगवान है, नाम और नाम में कोई अंतर नहीं है। आप समझो कितने आदर से करेगा वो इस चीज को। आप समझ जब आपके समक्ष भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, राइट, आप कितने आदर से उनको ट्रीट करोगे। सेम थिंग जब हरे कृष्ण आपकी जुबान पर आ रहा है तो यू शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल, राइट। एंड अब मैं अपने आप को भी बोल रही हूँ, मैं भी सीख रही हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे भी सब कुछ आ गया, मैं भी सीख रही हूँ ऑफ कोर्स, ठीक है। दूसरा, एक तो ये था नाम और नामी में भेद नहीं, दूसरा है कि जब हम संबंध ज्ञान से युक्त होकर हरिनाम करते हैं, संबंध ज्ञान से युक्त होकर अर्थात कि हमारा भगवान से क्या संबंध है। भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके नित्य दास हैं, अर्थात जो हरे कृष्ण महामंत्र ये कोई नहीं, हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं। और जब हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं तब हम उनकी सेवा कर रहे हैं, और इस सेवा से हमारा उद्देश्य है कि ये हरिनाम प्रभु हमसे सुखी हो जाए। तो हम जब क्यों रहे हैं, ताकि हरिनाम प्रभु हमसे सुखी हो जाए, राइट। जब आप किसी की सेवा करते हो तो उसको सुखी करने का प्रयास करते हो ना, तो हम उनको सुखी करने के लिए कर रहे हैं, राइट। तो ये जब दो बातें ध्यान में रखता है व्यक्ति, तब उसको शुद्ध नाम हो पाता है। मैं भी प्रयास कर रही हूँ सीखने का, आप भी प्रयास कीजिए, ओके। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमयी अवस्था है जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। तो देखिए, ये इस प्रकार की शांति भक्त अनुभव करते हैं, राइट। भक्ति करके एक विशेष सुख और विशेष शांति का अनुभव होता है। तो इस प्रकार की शांति कैसे होती है? कृष्ण के संबंध से ही होता है, जब हम अपना भगवान के साथ संबंध को समझते हैं, ठीक है। इसी के साथ ये तात्पर्य यहीं पर समाप्त होता है। आपने आज क्या सीखा उसको लिखना मत भूलिएगा। आज कोई प्रश्न नहीं है, बस एक अनाउंसमेंट है कि कुछ ही समय में ये जो अध्याय 2 है, भगवान की इच्छा से ये पूरा होगा, फिर एक टेस्ट होगा, राइट, टेस्ट होगा। सो आप लोग को बताया जा रहा है लगभग 2 हफ्ते पहले कि टेस्ट होने वाला है, आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। अध्याय 2 में बहुत सारे श्लोक हैं, और हाँ, सबसे पूछा जाएगा, हर बच्चे से पूछा जाएगा, ओके ओके। सो विद दिस हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, उसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर एंड करें। लेट्स डू इट टुगेदर। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा।